दिल खुश करने वाली हंसने वाला कोई अनुभव बताइए मनपक्कम आश्रम का चारी जी मालिक के साथ। मालिक को प्रणाम, भाई बहनों को प्रणाम। मनपक्कम आश्रम का ही अनुभव है और दिल खुश करने वाला है। बहुत अच्छा अनुभव है। अनुभव ये है, एक दिन मुझे ज़्यादा समय नहीं हुआ था मनपक्कम में रहते रहते। शुरुआती बात है 97-98 की। एक दिन वॉलंटियर जो इनमेट होते हैं, एक भीम भैया थे, एक मान सिंह दद्दू थे, एक अजीत था, एक भूमित्र थे, एक बहन मीना थी। ये 4-5 लोग मुझसे बोले कि हम मैंगो गार्डन में मालिक के साथ एक पार्टी करते रहते हैं, उसके लिए पैसा इकट्ठे कर रहे हैं, तुम भी पैसा दो। मुझसे बोले। मैं बोला मेरे नया नया था तो मैंने कि मेरे पास पैसे नहीं है अभी। तो बोले कहाँ हैं? मैंने ऊपर बैग में है। तो बोले ला के दे दो। मैंने ऊपर जाने का भी बैग खाना खाया है, अभी थोड़ा बहुत बाद में देखूँगा, काम पे जा रहा हूँ मैं साइट पे। तो वो प्यार से पैसे मांग रहे थे और मैं बहानेबाजी करने लग गया। वो गुस्से में आके बोले तो देखो मैंगो गार्डन में हम दावत करते हैं, उसमें फिर आना मत, पैसे नहीं दे रहे हो तो। मैं बोला देखा जाएगा, नहीं आऊँगा, कोई बात नहीं। और मैं साइट पे कह के चला गया। जिस जिस हुआ ये कि दूसरे दिन मैं साइट पे काम कर रहा था। काम करने के बाद में जैसे ही खाने का टाइम हुआ तो मैं खाने के लिए किचन की तरफ आ रहा था। तो मैंने क्या देखा, परम पूज गुरुदेव चारी जी महाराज मैंगो गार्डन की तरफ जा रहे हैं और 5-6 अभ्यासी उनके साथ थे, वीआईपी, जैसे कि जेके साहब थे जो छाता लेके चल रहे थे, और एक उनकी बाजू में ही एक वो रहते थे कमांडर मिश्रा, वो थे, और दुरई साहब वगैरह थे। बहुत सारे वीआईपी लोग थे। रामन सर थे वहीं के तमिल। और जैसे उनको मैंने जाते देखा तो मैं भी पीछे लग लिया। कहाँ जा रहे हैं? मैंगो गार्डन में की तरफ जा रहे थे। मैं भी चल पड़ा। मैंगो गार्डन में एक मास्टर कॉटेज भी बनी हुई थी, वहीं आसपास थोड़ा सा ग्राउंड जैसा भी था। उस ग्राउंड में परम पूज गुरुदेव जी को, चारी जी महाराज को कुर्सी डाल रखी थी, उस पर बैठ गए। 2-4 वैसी कुर्सियां थी वीआईपी, वो अब वीआईपी बैठ गए। कुछ अभ्यासी जमीन पर बैठ गए, मैं भी बैठ गया। मैं थोड़ा पास में ही था। मेरे पास में एक बाबू करके ठाकुर चाचा थे जो आर्मी से रिटायर थे। उनकी मूछें थी, पतले थे, लंबे थे, वो भी बैठे थे। हुआ ये, चारी जी महाराज बातें कर रहे थे तो वो भी बातें करने लग गए चारी जी महाराज से। और चारी जी महाराज से बातें करते करते वे बोले ठाकुर चाचा मास्टर ये अर्जुन है। तो चारी जी महाराज बोले हाँ जानते हैं अर्जुन है। और उससे ठाकुर चाचा से बोले अर्जुन आ गया, भीम आ गया, युधिष्ठिर आ गया, अब नकुल सहदेव बाकी हैं। इस तरह की बातें करते करते हंसी मजाक जैसी होने लगी। मैं भी सुन रहा था। मैंने कहा वो भी अपने मन में सोचा वो भी आ जाएंगे जैसे चारी जी महाराज बोल रहे थे। तो हुआ ये, धीरे 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 जो मैंगो गार्डन में जो खाने की व्यवस्था थी उन सब लोगों ने जो की थी, इनमेट्स लोगों ने, वही लोग जो है धीरे धीरे खाने की तैयारी होने के बाद में खाना लाने लगे। तो सबसे पहले उन्होंने चारी जी महाराज को खाना दिया। उसके बाद में उनके आसपास जो साथ थे उनको दिया। धीरे धीरे बाबूगढ़ के ठाकुर चाचा थे जो, उनको भी दिया। सब लोग खा रहे थे और मैं भूख से तिलमिला रहा था।
मैं सोच रहा था किचन की तरफ चला जाता तो ठीक था, यहाँ तो भूखा रहना पड़ जाएगा, वहाँ भी खाना साफ हो जाएगा। धीरे धीरे सभी लोग खा रहे थे और उस महफिल में मैं अकेला ही रह गया था बैठा हुआ। मास्टर ने, गुरु महाराज ने दिल की आवाज़ सुनी और उन्होंने कहा बाबूगढ़ के ठाकुर चाचा के लिए, भाई इनकी पूड़ी खत्म हो गई है, इनको पूड़ी और ला के दे दो। तो वो ठाकुर चाचा एकाएक बोल बैठे, मास्टर मैंने तो पूड़ी खत्म भी हो गई और मेरा पेट भी भर गया, लेकिन ये अर्जुन जो है इसको किसी ने नहीं दिया है, यही चुपचाप बैठा हुआ है यही। तो मालिक ने कहा, वॉलेंटियर जो वॉलेंटियर थे इनमेट, उन सबसे कहा भाई इसको भी ला के दो, मेरे नाम लेके कहा। जैसे मेरे नाम लेके कहा, वे वॉलेंटियर अभ्यासी, इनमेट अभ्यासी एक मेरे पास प्लेट लेके आए जिसमें 4-5 पूड़ी थी, खीर वगैरह जो भी बनाया था सभी सामान था उसमें। तो भूख से तो मैं तिलमिला ही रहा था और जैसे ही भोजन देखा और तिलमिला गया और मैं क्या बोल बैठा, हाथ जोड़ के मालिक की याद करने की जगह में हाथ जोड़ा और बोला, जितनी भूखी प्यासी आत्माएं आ जाओ, आज पेट भर के खाओ। एक सोच के खाना शुरू कर दिया और वो 4 पूड़ी तो रखी थी और मैंने उनसे कहा 2-4 जो रखे गए थे कम है, 4-5 पूड़ी और रखी जाओ। तो उसमें मैंने 10-12 पूड़ी और रखवा ली और मैंने 2 या 4-5 मिनट में पूरी साफ कर दी। उसके बाद में जैसे ही साफ करी तो चारी महाराज ने फिर एक वॉलेंटियर को कहा, भाई इसकी पूड़ी खत्म हो गई और ला के दो। तो वो लाया और 2 पूड़ी 4 पूड़ी रखने लगा। मैंने इससे कुछ नहीं हुआ और रख दी, तो मैंने और रखवा ली। लगभग मैं 30-35 पूड़ी खा चुका। मुझे भी पता नहीं क्या हो गया, मैं भूखा तो था ही था, जवान भी था और एक का एक आत्माओं को और निमंत्रण दे चुका था। स्वाभाविकता हो सकता है कोई आत्मा आ गई हो खाने के लिए, ईश्वर जाने, ये तो मालिक जाने, ईश्वर जाने। लेकिन मैं जब खाना शुरू किया तो वॉलेंटियर तंग हो गए देते देते। मेरा खाना देखकर चारी जी महाराज के साथ के जितने सब लोग थे वो भी खा चुके थे और चारी जी महाराज पहले तो 1-2 बार मुझे खाना दिलवा चुके थे। बाद में चारी जी महाराज बोले, भाई हमारा अब आराम करने का टाइम हो गया है, हम जा रहे हैं, चलो। अब सब लोग उठ के खड़े हो गए। जैसे ही सब लोग उठ के खड़े हो गए तो मेरी थाली में जितनी पूड़ियाँ थीं मैंने वो सारी की सारी हाथ में ली और प्लेट छोड़ा। जैसे चारी जी खड़े हुए और मैंने वहाँ से दौड़ लगाई और इनमेट वॉलेंटियर मुझे रोकने लगी, भाई रुको। मैं सोचा ये मुझे या तो झगड़ा करेंगे, जो कल पैसे मांग रहे थे, आज मैंने इनका जो है कल मना कर रहे थे, आज मैंने अर्थव्यवस्था खराब कर दी है, या तो झगड़ा करेंगे या जो कुछ नाराज होंगे। इससे पहले चारी जी तो खड़े हुए थे और मैं जो है पूरी उठाकर ऐसी दौड़ लगाई कि वो बेचारे रोकते रहे और मैं किचन में ही आके रुका। तो बहुत मज़ेदार अनुभव है कि उसके बाद में अनुभव यही बहुत बड़ा एक अनुभव और है। दूसरे अनुभव मैं दूसरी वीडियो में सुनाऊंगा। और क्योंकि फिर दूसरी बार उन वॉलेंटियरों ने मुझसे पैसे नहीं मांगे थे, सीधे मुझे काम करने के लिए निमंत्रण दिया था। वो दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। नमस्ते बहनों भाइयों।